क्या है, आज एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में ये जानेंगे यहाँ पे कि जैसे आप देख सकते हैं जो बोतल है उसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्ट डेंजर चीज है, तो जनरली क्या होता है यहाँ पे जो हमारे घरों में एसिड अम्ल आता है तेजाब, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और बहुत ही डाइल्यूट होता है, ये कंसंट्रेट फॉर्म है, ठीक है। अगर एक बार बूंद भी गिर गया बेटा तो यहाँ पे आपके हाथ को जला सकता है, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करेंगे इसको। थोड़ा सा हमने लिया बेटा, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे। कौन सा एसिड है बेटा ये? तो ये बेटा यहाँ पे हमने इसमें क्या लिया बेटा, यहाँ पे एसिड लिया है। कौन सा एसिड बेटा? अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा जब भी हम क्या है एसिड में क्या मिलाते हैं, यहाँ पे जब भी बेटा यहाँ पे मेटल मिलाते हैं बेटा, मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, ठीक है। और जब एक मेटल बेटा एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे मान लो यहाँ पे जो मेटल हम ले रहे हैं बेटा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बेटा आपके जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये क्या बोलते हैं बेटा? जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा और हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा, इससे कम रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, क्या बता देगा बेटा? जिंक क्लोराइड, ये जिंक का सॉल्ट बन गया, प्लस में क्या निकली बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो आपको जब रिएक्शन कराओगे बेटा तो पता कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन गैस है ऑफ साउंड, तो आपको बता दें बेटा यहाँ पे जो साउंड है वो कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ पे कौन साउंड है बेटा, तो आप याद रखो यहाँ पे कौन साउंड निकलती है हमेशा बेटा, जब भी कैंडल लेके आओगे बर्निंग कैंडल तो हमेशा वहाँ पे पॉप साउंड निकलती है। पॉप मतलब जैसे पॉप ऑफ होते ना, फटने आवाज आती है पॉप, तो वैसी आवाज निकली बेटा। और ये बेस्ट है बेटा फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आ गया बेटा यहाँ पे? तो जनरली बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे एसिड है बेटा, एसिड में हम क्या मिला रहे हैं यहाँ पे? जिंक ग्रेन्यूल मिला रहे हैं। तो देखना है बेटा यहाँ पे एक गैस इवॉल्व होगी और साथ में बेटा देखो क्या जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जनरली वो कैसी होती है बेटा आपकी? एक्सोथर्मिक होती है। कैसे होती है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो सारी रिएक्शन कैसे होती है यहाँ पे मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे कुछ जिंक ग्रेन्यूल ले रहे हैं हम, जिंक ग्रेन्यूल को यहाँ पे इसमें मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखते हैं बेटा यहाँ जैसे मिक्स करेंगे तो यहाँ पे देखो गैस इवॉल्व हो रही है। ये कौन सी गैस है बेटा आपकी? ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। इसमें बेटा आप कैंडल लेके आएंगे बर्निंग कैंडल, तो कौन सी साउंड देगी यहाँ पे? पॉप साउंड देती है। अब बेटा अगर इसको आप चेक भी कर सकते हो, अगर टच करोगे तो आप देखो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, इसका मतलब प्रेजेंस दिखा रहा है कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है बेटा आपकी? बाहर इवॉल्व हो रही है। तो ये देता है बेटा आपका प्रेजेंस ऑफ क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, और बताता है हीट निकल रही है। तो मतलब कौन सी रिएक्शन होता है ये? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें हीट क्या होती है बेटा रिएक्शन के दौरान क्या होती है? बाहर निकलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बेटा यहाँ पे ये रिएक्शन अभी भी चल रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था आपका ये। तो जो साउंड होती है बेटा कैसी साउंड होती है यहाँ पे? पॉप साउंड, ठीक है। तो ये बेटा हमारी रिएक्शन हमने कर लिया, किसके साथ? किसकी रिएक्शन करी बेटा यहाँ पे? मेटल की रिएक्शन किसके साथ बेटा? एसिड के साथ। तो हमेशा ये रिएक्शन क्या होती है? हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। विस्थापन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक आपका बेटा क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, वो क्या करेगा बेटा? दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो हमारी रिएक्शन है यहाँ पे बेटा कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन दिया गया है, ठीक है। एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उससे साउंड से क्या देगा? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? कि उसमें सिंपल क्या होता है, एक आयन क्या करता है दूसरे आयन के साथ क्या कर देता है? एक्सचेंज कर देता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं बेटा वो है बेरियम क्लोराइड, प्लस में बेटा यहाँ पे सोडियम सल्फेट, क्या देखते हैं बेटा यहाँ पे? सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली होता क्या है? इनमें जो आयंस होते हैं, आयंस क्या है बेटा यहाँ बताओ? इसका आयंस क्या होगा? Bm प्लस और एक आयन होगा बेटा क्लोरीन 1-। यहाँ पे इसकी ब्रेक का बात करो बेटा, यहाँ पे इसमें आयन होगा बेटा सोडियम +1, ये हमें यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और क्या बेटा यहाँ पे सोडियम सल्फेट, इसको ब्रेक करो बेटा आयन क्या बनेंगे? Ba2+ और Cl-, यहाँ पे सोडियम प्लस और बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? सल्फेट -। ये आयन से बेटा जो यहाँ पे कंपाउंड बना रहे थे। अब इसमें होता क्या बेटा? देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या आपका?
एक आयन क्या बेटा दूसरे आयन के साथ करेगा, सिंपल एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका बेरियम बेटा क्या है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका प्लस बेटा क्या है हमेशा इसके माइनस के साथ। तो आप देखो बेटा जब भी हम कंपाउंड लिखते हैं तो पहले क्या था बेटा, यहाँ पे हमेशा क्या आता है, पहले मेटल आएगा मतलब पॉजिटिव आयन आएगा, और फिर उसके बाद क्या था आपका नेगेटिव आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब क्या बेटा, यहाँ पे बेरियम है, बेरियम हो गया, और यहाँ पे क्या बेटा आपका सल्फेट है, इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा BaSO4। अब देखो बेरियम क्या बेटा, 2 वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी बेटा 2, सल्फेट की भी संयोजकता वैलेंसी कितनी बेटा 2। जब दोनों की सेम वैलेंसी हो बेटा तो वहां पे कोई भी नंबर नीचे नहीं आता। ठीक है, प्लस में बेटा आपके यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम बेटा यहाँ देखिए, आपने क्या देखा बेटा यहाँ पे कि जब हम क्या है दो कंपाउंड, ठीक है ना, दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो वहां पे सिंपली क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज मतलब एक इसका प्लस इसके माइनस साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे बेटा बन गया बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या बन गया बेटा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ये दो बीकर है बेटा। ठीक है, एक में मैं क्या लूंगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लूंगा, और एक बार यहाँ पे क्या लूंगा बेटा यहाँ पे सोडियम सल्फेट। ये हमारे पास बेटा इसमें क्या है, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, इसका मैं क्या बना रहा हूँ, सोल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में बेटा, ये क्रिस्टल फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्लाइड फॉर्म में। ठीक है, इसमें बेटा कुछ थोड़ा सा स्पून लेकर के बेटा मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो आपको पता चले बेटा यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे बेटा कि जब यहाँ पे मैं रिएक्ट करूंगा, दोनों को मिलाऊंगा, तो वहाँ पे आप देखोगे कलर में चेंज आएगा, और कलर का चेंज भी क्या बताता है बेटा कि वहाँ पे क्या हो रही है, आपकी रिएक्शन हो रही है। दूसरा बेटा, दूसरे मेरे को लेना है यहाँ पे सोडियम सल्फेट। देख बेटा यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इस वाले भी कर ले, ये मेरा सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट तो यहाँ पे बेटा दो चीज है हमारे पास। ठीक है, एक ये मैंने मिक्स कर दिया, इससे बेटा यहाँ पे इसमें मेरे पास क्या है बेरियम क्लोराइड, इसमें क्या है मेरे पास सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन है। उसमें मिक्स करने के बाद बेटा क्या होता है, मिक्स करना, दोनों को मिक्स करना होता है। तो मेरे पास क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से बेटा, यहाँ पे तो दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे जैसे मिक्स करना बेटा। ठीक है, देखना एक बार आप बेटा यहाँ पे पूरा क्या देखो, यहाँ पे बेटा क्या बन गया, दूध बन गया। चुप चुप बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, इसमें जो कलर है पूरा, ठीक है, वो कलर क्या बन गया, देखो पूरा मिल्क कलर बन गया, मिल्क कलर। ठीक है, तो ये मिल्क कलर बेटा यहाँ पे जो इसका जो मिल्क कलर है, इस बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट, तो ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है बेटा, किसका बन रहा है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट का, जो कि कैसा होता है बेटा आपका, ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये सॉल्युबल नहीं होता, तो ये क्या बेटा आपका इनसॉल्युबल होता है, जो कि क्या बेटा आपको यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जनरली मेनली बेटा क्या है, आपकी जितनी भी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो सारी कैसी होती है आपकी बेटा, कैसी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बन गया आपका, क्या बन गया बेटा, ये प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, मिल्क कलर ने क्या देखा बेटा, यहाँ पे जो इसका मिल्क कलर था, मिल्क कलर था बेटा, वो किस वजह से आता है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन होती है बेटा किसमें, बेरियम सल्फेट में और बेरियम क्लोराइड में और सोडियम सल्फेट में। यहाँ पे जो मिल्क कलर बेटा वो दो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन की वजह से आया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो ये कलर चीज क्या दिखाता है बेटा कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है। ठीक है, और कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और प्लस में सोडियम क्लोराइड बनता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका बेरियम सल्फेट है वो जो प्रेसिपिटेट बना था वो पूरा नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो चुका है। इसके कलर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सैफरन कलर ऐड किया है मैंने, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग जो आपका लिक्विड पार्ट ऊपर है और प्रेसिपिटेट पार्ट पूरा नीचे ऐसे दिख रहा है। हमारे पास एक एसिड हमारे पास ये भी है, होता है बेटा HNO3। HNO3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड है। HNO3 है, इसकी रिएक्शन मैंने बेटा यहाँ पे जिंक से कराई, किससे कराई बेटा, यहाँ पे जिंक से कराऊंगा। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे जब भी जिंक को क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो देखो बेटा, जब भी हम नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो हमेशा वहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, किससे में कराऊं। ठीक है, जनरली वहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी बेटा, NO2 गैस निकलेगी। कौन सी निकलती है,
कौन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कैसे पता लगाना बेटा कौन सी गैस है ये, कैसे लगाओ जी ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे याद रखना है ब्राउन फ्यूम बनाती है। देखिए बेटा ब्राउन फ्यूम जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ऐसा क्या होता है एक तरह का स्ट्रॉन्ग गैस है बेटा, ठीक है। इसमें भी हमें सावधानी बरतनी होती है हमेशा। बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे, कौन सी गैस, कौन सा एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड। अब ये बेटा देखो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है। इसमें हम क्या डालते हैं बेटा, क्या डालेंगे जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक पार्टिकल्स, ठीक है। जिंक की ग्रेन्यूल्स जब डालेंगे बेटा तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे हमेशा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसका क्या होता है टेस्ट बेटा, इसको हमेशा जो कलर होगा वो कैसा होगा आपका, ब्राउन कलर। ठीक है, देखना बेटा एक बार, शांत रहना आप लोग। ये बेटा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गैस जो निकल रही है बेटा कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। आप देख लो बेटा बहुत गर्म भी हो चुका है, ठीक है। तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बेटा, CO2 गैस। तो CO2 के लिए बेटा क्या होता है हमेशा, एक आप क्या लो बेटा यहाँ पे एसिड लो, एसिड रिएक्शन किससे करा दो बेटा, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कार्बोनेट से करा दो, कोई भी जो कार्बोनेट कंपाउंड है उससे रिएक्शन करा दो तो बेटा हमेशा क्या बनती है, हमेशा CO2 गैस बनेगी। जब भी आपका नाइट्रेट कंपाउंड होगा तो हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जब आपका बेटा क्लोरीन कंपाउंड होगा यहाँ पे कार्बोनेट कंपाउंड होगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ पे कोई भी एसिड बेटा मैंने मान लो यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसके रिएक्शन किससे करा हुआ है, मान लो CO3। तो जब ये रिएक्शन होगी बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, एक दूसरे के आयन क्या लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। कैल्शियम किसके साथ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। इसकी वैलेंसी 2 थी इसलिए यहाँ पे नंबर 2 आ गया, इसका वर्ग कुछ भी नहीं, ठीक है। वहीं पे इसका हाइड्रोजन बेटा इसके साथ जाएगा, बट यहाँ पे बेटा क्या है, कार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CO2। तो पहले आपको क्या बनाना बेटा, यहाँ पे CO2 गैस बनानी है, ठीक है, CO2 गैस बना दी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ऐसा वाटर की तरह यहाँ पे बाहर निकलेगा। जब भी आपकी रिएक्शन बेटा कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड से करोगे तो एक क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एक मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 गैस, प्लस में कौन सी क्या निकलेगा बेटा, आपका वाटर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये बेटा यहाँ पे क्या है आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब दोनों को मिक्स करोगे बेटा यहाँ पे तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। और CO2 गैस का बेटा जो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट होता है वो होता है आपका यहाँ पे, वो होता है बेटा यहाँ पे कि जब भी उसको किसमें पास करो बेटा, आप लाइम वाटर में पास करोगे। किसमें पास करोगे, लाइम वाटर में पास करोगे। तो लाइम वाटर का जो कलर होता है बेटा वो आपको कैसा होता है, अभी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और जब भी ये CO2 गैस, कोई भी गैस निकल रही है तो उसको अगर लाइम वाटर में से पास करोगे, चूना पानी में से, तो बेटा उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, आपका दूधिया कलर, मिल्क कलर हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारे यहाँ गैस निकल रही थी वो गैस कौन सी गैस थी आपकी, कौन सी गैस थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है। एक चीज और है बेटा कि जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जितने भी आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें जनरली एक गैस निकलती है, व्हाइट से फ्यूम निकलते हैं। जो व्हाइट फ्यूम होते हैं बेटा वो किस चीज की गैस फ्यूम होते हैं बेटा, वो आपके CO2 गैस के ही फ्यूम होते हैं। तो इसके दो टेस्ट होते हैं बेटा, जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके यही है, CO2 गैस हमेशा क्या रहेगा बेटा, लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देगा, मिल्क कलर में। जैसे अभी आपने देखा था ना मिल्क कलर बेटा, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का देखा था कलर, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो वो वैसे बेटा वहाँ पे कलर बच जाता है और ये बताता है कि यहाँ पे कौन सी गैस है, आपकी CO2 गैस है। देखिए बेटा समझ आ गया। एक दूसरी चीज बेटा यहाँ पे ये कर देता है, एक्सटिंग्विश भी कर देता है। क्या करता है बेटा यहाँ पे, एक्सटिंग्विशेस फायर। अगर आप जलती हुई कैंडल लेके आओगे, देखो हाइड्रोजन गैस में देखा था बेटा आपने कि जलती हुई कैंडल को क्या करेगा, देखा था हाइड्रोजन गैस केस में तो बर्निंग कैंडल लेके आए थे तो क्या साउंड निकल रही थी बेटा, पॉप साउंड। अब इस केस में क्या बेटा, अगर आप क्या लेके आओगे, बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो बर्निंग कैंडल आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। तो इससे भी पता लगता है बेटा यहाँ पे कि ये कौन सी गैस है बेटा, CO2 गैस है। बट एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जनरली बेटा हो सकता है
कि हवा चल गई इसलिए मतलब कैंडल बुझ गई। जो जिसका बेस्ट और श्योर टेस्ट होता है बेटा वो आपके कौन सा होता है कि CO2 गैस हमेशा लाइम वाटर को क्या कर देगा बेटा, मिल्की में क्या कर देगा, मिल्की कलर में चेंज कर देगा। अगर CO2 गैस नहीं है तो वो बेटा उसको चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये बेटा आपकी क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं और जो बताते हैं बेटा आपकी कि यहाँ पे कौन सी गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड के माध्यम से जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के, वो मैं दिखाऊंगा। तो एक बार देखते हैं, हैव अ लुक। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, उसमें मैं थोड़ा ग्लिसरीन मिला रहा हूँ। तो ग्लिसरीन जैसे मिलाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। और रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, धुआं से निकलने लग गया। ये रिएक्शन हो रही है आपकी, और ये एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऊष्माक्षेपी। दूसरे यहाँ पे जैसे हम क्या है, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट और प्लस में बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर देख सकते हो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है और वो दोनों अटक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी जम जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से ऊष्मा, ठीक है, क्षेपी अभिक्रिया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट है पारा ऑक्साइड को जब भी हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पारा ऑक्साइड गर्म करने से होता क्या है, वहाँ पे उसको ऊर्जा देनी पड़ती है उनकी रिएक्शन कराने के लिए। तो पारा ऑक्साइड एक ऊष्मा, ठीक है, ये रिएक्शन कैसी ऊष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसको कराने के लिए अगर आप हीट देखो यहाँ पे दिखा रहा है एरो कि यहाँ पे हमें इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, कराने के लिए। वहीं पे नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जांपल, जिसमें हम, ठीक है, यूज कर रहे हैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म कर रहे हैं तो ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस। ये गैस जो निकल रही है आप देख सकते हो, ये CO2 गैस है। नेक्स्ट यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब भी हम क्या है सूरज की रोशनी में रखते हैं तो ये क्या होता है, रिएक्ट करके डिकम्पोज कर जाता है, और डिकम्पोज करने के बाद ये एक ग्रेइश कलर का कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही आप इसमें क्या है आयरन जो नेल्स होती है वो पुट करते हो, रखते हो, तो इसका जो कलर है वो ब्लू से क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। वो ग्रीन क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आयरन है वो क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से यहाँ पे कलर कैसा होता है, ग्रीन, और ग्रीन कलर है आयरन सल्फेट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल में हम क्या है, यहाँ पे सोडियम मेटल मिला रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम मिलाएंगे तो इसमें सोडियम अल्कोहल क्या करता है, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस देता है और एक कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सोडियम इथोऑक्साइड का बनाता है यहाँ पे। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बनेगा सोडियम इथोऑक्साइड, और यहाँ पे बबल निकल रहे हैं। जब भी क्या है किसी मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड से, तो हमेशा आपको पता है कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक बार देखते हैं कि कैसे मेटल कैसे, ठीक है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस है। पहले में हमने लिया है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन, दूसरे में हमने लिया है जिंक पाउडर, ठीक है, एक एक चम्मच डाल रहे हैं इनको। अगला थर्ड में हम ले रहे हैं यहाँ पे आयरन फिलिंग्स। तो जैसे इनको डालते हैं, ठीक है, इनको एक बार डाल देंगे, फिर उनमें क्या है, थोड़ा एसिड लेंगे। एसिड हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले वाले में डाल देते हैं, दूसरे वाले में डाल देते हैं और तीसरे वाले में भी डाल देते हैं। जैसे हम इनको मिक्स करते हैं तो यहाँ रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इन रिएक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पे बैलून यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैलून जो ज़्यादा जल्दी फूल रहा है वो दिखा रहा है कि वहाँ पर रिएक्शन तेज़ी से हो रही है। तो मैग्नीशियम जल्दी से रिएक्ट कर रहा है और आयरन धीरे धीरे। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे जिंक, ठीक है, सॉरी ये है आपका, ठीक है, सल्फेट नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पे क्या है करा रहे हैं, तो नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकल। अगला यहाँ पे एसिड जब भी क्या है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा आपको पता ही है कि कौन सी गैस देता है, एक हाइड्रोजन गैस देता है, जो कि अगर बर्निंग कैंडल लेके आओ तो पॉप साउंड देता है। वहीं पे अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप किससे कराते हो, हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम मेटल की रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बोनेट से कराते हैं। तो कार्बोनेट से कराने पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है कि जब कार्बोनेट कंपाउंड को हम, ठीक है, डिकम्पोज कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा वो क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो कि लाइम वाटर क्या देता है, मिल्की कलर में चेंज कर देता है। वहीं पे सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड और सल्फाइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले यहाँ पे सल्फाइड है, सल्फाइड में देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट के, ठीक है, जो आपका ऑरेंज कलर है उसको ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है।
अगला है सल्फर, ठीक है, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन अगर एसिड से कराते हैं तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसकी, ठीक है। वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम क्या अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड से कराने पे क्या है, वहाँ पे अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस एक बेसिक है, तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को जब भी रेड लिटमस लाओगे तो उसको वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। यहाँ पे कुछ आपके क्या है कलर्स हैं आपके, इसके आपके इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो पीएच स्केल होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में रेड होता है, वहीं पे ऐसे। तो ये आपको कुछ क्या है आपके वो है इंडिकेटर्स हैं, जिसमें फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, इनका एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा आप देख सकते हो। अगले हमारे पास क्या है कि एक हम वाटर की रिएक्शन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है वाटर में सोडियम मेटल ले रहे हैं। तो सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, जब भी हम इसमें ठीक है लेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे क्या है आग पकड़ ले सकती है, ठीक है, आग पकड़, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल फ्लेम बनता है, ठीक है। पोटेशियम क्या दिखा कैसा निकालता है, हमेशा पर्पल फ्लेम, और सोडियम हमेशा येलो फ्लेम निकालता है। वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है। वहीं पे हम मैग्नीशियम रिबन को अगर नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपको देख सकते हो, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही। वहीं पे अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर मान लो पानी में डाल के हीट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है, और रिएक्शन में जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में यहाँ पे बबल जो दिख रहे हैं वो बबल किसके होते हैं आपके हाइड्रोजन गैस के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वहीं पे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये क्या है आपके हॉट वाटर के साथ और कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं आपके स्टीम के साथ, ठीक है। कौन से, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। तो इन जिंक यहाँ पे हमने क्या है जिंक पाउडर लिया है, अब हम हीट कर रहे हैं, इसमें स्टीम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टीम बनती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जिंक है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है स्टीम के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो दूसरी साइड यहाँ पे बीकर में क्या है बबल्स बन रहे हैं, और ये बबल्स किसके हैं आपके हाइड्रोजन गैस के। वहीं पे गोल्ड, सिल्वर और क्या है आपका कॉपर, ये क्या है किसी भी तरह के वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनमें एक बीकर में हमारे पास क्या है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरे में है यहाँ पे कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो एक में रिएक्शन हो रही है, एक में रिएक्शन नहीं हो रही। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या एक बोतल है, बोतल में हमने क्लोरीन गैस ली है, उसमें हमने सोडियम मेटल डाल दिया है और इनकी रिएक्शन देखनी है। तो इसके लिए हमें पहले क्या थोड़ा इसमें आपको वाटर मिलाना पड़ेगा और फिर इसको पूरा ढक देंगे। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तो आपको पता है कि सोडियम क्या है रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बोतल भी क्या है बहुत गर्म हो गई है, और यहाँ देख सकते हो कि सोडियम क्या है येलो फ्लेम के साथ बर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो उसकी अंदर की लाइनिंग है उसमें क्या है आपका सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो आपका पूरा इकट्ठा हो गया है, ठीक है, येलो इस कलर का। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन। अगला यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ा सा क्या है आपके ओर हैं, जिससे हम मेटल को निकालते हैं, जिसमें बॉक्साइट और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम ओर है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो है आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मतलब बर्निंग सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा रखा है कैसे हम रोस्टिंग करते हैं। तो जिंक सल्फाइड को हम क्या है यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती क्या है कि जिंक ऑक्साइड बनता है और प्लस में क्या निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वहीं पे अगर इसका देखें तो ये है आपका कार्बोनेट, और तो कार्बोनेट को हम क्या है इसमें ठीक है हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनती है आपकी, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और साथ में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सो जैसे जिंक है तो जिंक लोगे तो क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस। ये यहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग को दिखा रहा है यहाँ पे मोल्टेन फॉर्म में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कि अगर मान लो एल्यूमिनियम के साथ ठीक है आयरन ऑक्साइड का करते हो रिडक्शन करते हो, तो वहाँ पे क्या बनता है आयरन बनता है प्लस में क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको हम क्या है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
अगला है कि जो आपके मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गया, इनको हम कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरा एक इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप है जहाँ पे एक एनोड होता है, कैथोड होता है। यहाँ पे देख सकते हो कैसे करंट पास करते हैं, यहाँ पे आयंस बनने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव आयंस क्या है आपके कैथोड की तरफ भागने लग जाते हैं और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्या है जैसे सोडियम क्लोराइड का करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो जिंक, ठीक है, सोडियम आपको मेटल यहाँ पे कैथोड पे इकट्ठा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ आपके ये क्या है कॉपर के आपके ओर हैं, देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में वो आपको दिखा रखा है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो है आपका प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। तो हम करते कैसे हैं इसका प्योरीफिकेशन, बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक जो एनोड होता है उसको हम क्या, जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको यूज़ करते हैं, और जो कैथोड होता है उसको हम प्योर कॉपर का यूज़ करते हैं। तो जैसे करंट पास करते हैं तो यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर एनोड है वो क्या है यहाँ पे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्या है कॉपर आयन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉपर आयन पॉजिटिव होते हैं तो वो आपके नेगेटिव की तरह, ठीक है, एनोड की कैथोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी कॉपर आयन है, ठीक है, प्योर कॉपर है, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आपका एनोड पे इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ से जितने भी आपका कैथोड में इकट्ठा हो जाते हैं, और एनोड जितना भी है वो पूरा, ठीक है, कम हो करके पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कॉपर आयन है प्योर कॉपर वो वहाँ पे कैथोड पे इकट्ठा हो रहा है, और नीचे यहाँ पे एनोड मड इकट्ठा हो रहा है, ये इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। ये प्रोसेस आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो पहला है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दूसरा है, ठीक है, रोस्टिंग इन एयर, तीसरा है यहाँ पे स्मेल्टिंग इन हॉट, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे हीटिंग इन बर्नसन बर्नर, और फिर है इसका प्यूरिफिकेशन।